اور अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस से निपटाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। दलाइल के दौरान 21वीं तरमीम केस का हवाला भी दिया गया। 21वीं तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट देने की हिदायत कर सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह में कौन हिदायत देगा ये सवाल नहीं था। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। दलाइल के दौरान 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया गया। 21वीं तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट देने की हिदायत कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह में कौन हिदायत देगा ये सवाल नहीं था। तशरीह के वक्त सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने के नताइज का था। आर्टिकल 63A में फैसलों से वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करना होता। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे केस की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा, केस की समाअत जारी है, क्या अहवाल है समाअत का? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो आज एक बार फिर जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा है। जो आज जो वकील है इरफान कादिर वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा हम कल के अदालती हुक्म पर नजरसानी चाहते हैं। फुल कोर्ट तश्कील न देने पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फरूक कैसनेक जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील न देने पर नजरसानी की अपील दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका शुक्रिया, आपको जो बेहतर लगे वो दरख्वास्त दायर करें। जबकि परवेज इलाही के जो वकील है अली जफर वो भी रोस्टर रूम पर आए, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की खास वजह हमें नहीं बताई गई। हमने सवाल किया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस कानून के तहत दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी वोट देने की हिदायत देती है। पार्लिमानी लीडर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकता है। पीपल्स पार्टी तो केस की फरीक ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने फारूक कैसनेक से इस्तफसार किया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सामने फुल कोर्ट बनाने का कोई कानूनी जवाब नहीं पेश किया गया। अदालत में सिर्फ पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करने के हवाले से दलाइल दिए गए। हमने ये फैसला किया कि मौजूदा केस में फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि फरीकैन के वकला को बताया था कि आइन गवर्नेंस में काम रुकावट की इजाजत नहीं। सदर की सरबराही में 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने खलदम करार दे दी थी। अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए केस को जल्द निपटाना चाहते हैं। दलाइल के दौरान 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया गया। 21वीं तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट देने की हिदायत कर सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह में कौन हिदायत देगा ये सवाल नहीं था। तशरीह के वक्त सवाल सिर्फ मुनहरफ होने के नताइज का था। आर्टिकल 63A में अदालती फैसलों से वाज़ेह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत पर अमल करना होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अजमत सईद ने फैसले में पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करने का कहा। क्या 17 में 4 जजेस की राय हुई सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो सकती है? फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तेफाक नहीं किया था। जबकि चीफ जस्टिस ने अली जफर जो वकील है चौधरी परवेज इलाही के, उनको कहा कि कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत करें आप, दूसरा रास्ता के हम बेंच से ही अलग हो जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का बाइकाट करने वाला थोड़ा दिल बड़ा करे और कार्रवाई सुने। अदालती बाइकाट करने वाले ग्रीस का मुजाहिरा करे। बाइकाट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को कम अज कम सुने जरूर। अली जफर ने इस मौके पर कहा कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 13/4 की तराजुब से खारिज हुई। दरख्वास्तें खारिज करने की वजूहत बहुत से जजेस ने अलग अलग कर रखी थी। जबकि चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि मेरे दाएं बैठे हजरात ने इत्तेफाक राय से अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया है। शुक्र है कि इतनी ग्रीस बाकी है कि अदालती कार्रवाई सुनने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A केस में हिदायत के मामले पर किसी वकील ने कोई दलील नहीं दी थी। अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत पर पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन पर मुआवनत दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूँ। जबकि जो दूसरे जो मद्दे मुकाबल पार्टी है हुकूमत की, उन्होंने आज के केस से बाइकाट कर दिया है। जबकि इस वक्त भी चीफ जस्टिस इस केस की समाअत कर रहे हैं। जबकि जो
हुकूमत और उनके जो वकला है, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद के जो वकील हैं इरफान कादर, उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू में यही कहा कि आज की जब समाअत शुरू हुई तो हमने गुजारिश की कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील किया जाए। इस पर हम नजर सानी की अपील दायर करते हैं, मगर हमारे हवाले से, केस के हवाले से कुछ सुना नहीं। इरफान कादर ने मजीद ये भी कहा कि इससे मुतल्लिक आइन हक है, नजर सानी की अपील दायर करने का कम से कम हमें हक तो बनता है। उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त की कि आपके खिलाफ सबने आवाज बुलंद की है, कल के ऑर्डर के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त हमारा आईनी हक है, हमारा मौक़िफ़ आईनी है और कानूनी है। नजर सानी अपीलें मुस्तरद हुई तो फिर अगला लाएअमल देंगे, अगर मुस्तरद हुई तो फुल कोर्ट के सामने दरख्वास्त लगेगी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ मुस्तरद नहीं होगी। जबकि इस वक्त भी इस केस की समाअत जारी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, जबकि हुकूमत ने जिस तरह गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जो जमातें हैं हुकूमत की इत्तेहादी, उन्होंने फैसला किया था कि अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो इस अदालती कार्रवाई से बाइकआउट करेंगे। तो आज जैसे ही केस शुरू हुआ तो जो उनके वकला हैं, फारूक एशनाक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, इसी तरह इरफान कादर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो ख्वाब लीग के वकील हैं, वो भी आज पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जाता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था, जो आप लोगों ने दलाइल दिए वो इसलिए काफी नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि फुल कोर्ट सिर्फ वक्त दिया है क्योंकि जजेस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और इसी तरह वक्त मजीद लगेगा। हम नहीं चाहते कि गवर्नेंस, क्योंकि एक बहुत बड़ा सूबा है और अगर वो इसी तरह चलता रहा तो वहाँ पर गवर्नेंस जो है वो खराब होगी। जबकि चीफ जस्टिस ने जो बाइकआउट करने वाले वकला थे उनको ये कहा है कि आप ग्रेस का मुजाहरा करें और अदालत की कार्रवाई सुने। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा आप ग्रेस का मुजाहरा करें और अदालती कार्रवाई को सुने। जजेस की जानिब से बाइकआउट करने वाले वकला को ये हिदायत जारी की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे दाएं बैठे हजरात ने इत्तफाक राय से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया है। शुक्र है कि इतनी ग्रेस इनमें अभी बाकी है कि अदालती कार्रवाई सुनने के लिए बैठे हैं। आर्टिकल 63A केस में हिदायत के मामले पर किसी वकील ने कोई दलाइल नहीं दिए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया कि अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। उन्होंने कहा कि जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे दाएं बैठे हजरात ने इत्तफाक राय से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है। आपको बताते चलें कि अभी भी समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शुक्र है इतनी ग्रेस बाकी है कि अदालती कार्रवाई सुनने के लिए बैठे हैं। आर्टिकल 63A केस में हिदायत के मामले पर किसी वकील ने कोई दलील नहीं दी थी। अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस की मुआवनत दरकार है। जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है केस की समाअत जारी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो है ये समाअत हो रही है और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने इसका बाइकआउट किया है, लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे दाएं बैठे हजरात ने इत्तफाक राय से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया, लेकिन शुक्र है कि इनमें अभी इतनी ग्रेस बाकी है कि अदालती कार्रवाई सुनने के लिए बैठे हैं।